शुरू करते हैं। मिशलन स्टॉक में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम आज जानकारी देते हैं आप लोगों को रिज़्यूमे के बारे में कि रिज़्यूमे है क्या, रिज़्यूमे कैसे बनाया जाता है, रिज़्यूमे का मकसद क्या होता है, आखिर कंपनी में रिज़्यूमे ही क्यों माँगता है, कि रिज़्यूमे की जगह पर किसी और चीज़ को क्यों नहीं माँगता है। उसके बाद फिर रिज़्यूमे में और सीवी में क्या अंतर है, ये सब जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो में मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे रिज़्यूमे के बारे में पता नहीं है। आप अपने साथ-साथ अपने अगल-बगल हैं जितने भी लोग होंगे, बगल में चाचा भी होंगे उसको भी समझा सकते हैं, बगल में पापा भी होंगे उनको भी समझा सकते हैं, बगल में अंकल होंगे उनको भी समझा सकते हैं, बगल में दादा होंगे उनको भी समझा सकते हैं, बगल में आपका छोटा बच्चा भी होगा या आपका भाई भी होगा उसको भी आप रिज़्यूमे के बारे में समझा सकते हैं। मैं इतने सरल तरीके से और इतने सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊँगा। अब देखिए रिज़्यूमे होता क्या है? पहली बात, एक रिज़्यूमे का मकसद होता है क्या कि रिज़्यूमे का मकसद क्या होता है? रिज़्यूमे का मकसद होता है हमारे बारे में जिस विषय के बारे में रिज़्यूमे बनाया जा रहा है, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है रिज़्यूमे एक पर्सन के बारे में ही हो सकता है, राइट? किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है रिज़्यूमे। अगर जिस विषय के बारे में रिज़्यूमे बनाया जा रहा है, उस विषय की संपूर्ण जानकारी मतलब कि हमारे मन में एक सवाल ना उठे कि हमारे बारे में ये जानकारी उसमें है, ठीक है? ये जानकारी उसमें नहीं है और ये जानकारी मेरे को देना अनिवार्य था। आप रिज़्यूमे में वो सब चीज़ डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी सेक्टर में बेसिकली या फिर हर फ़ील्ड में अभी तो आने वाला समय में आप अगर एक क्लर्क का भी नौकरी लेने जा रहे हो तो भी रिज़्यूमे माँगेगा। अगर आप एक चपरासी का नौकरी लेने जा रहे हो तो भी रिज़्यूमे माँगेगा। आप आईटी सेक्टर में एक इंजीनियर का नौकरी लेने जा रहे हो तो भी रिज़्यूमे माँगेगा। अगर आप एक गार्ड का नौकरी लेने जा रहे हो तो भी वो रिज़्यूमे माँगेगा। तो रिज़्यूमे का मतलब ये नहीं होता है कि रिज़्यूमे किसी स्पेसिफ़िक जॉब में ही माँगा जाता है। रिज़्यूमे कहीं भी कोई भी माँग सकता है आपको, अगर उसे आपके बारे में संक्षिप्त किसी तरह की जानकारी चाहिए तो। तो होता क्या है रिज़्यूमे में? रिज़्यूमे में आपका नाम रहेगा, ठीक है? आपका नाम क्यों रहेगा? क्योंकि वो जानेगा कि जिस विषय ये जो कहानी पढ़ा जा रहा है मतलब कि होता है कि एक पेपर में एक कहानी लिखा गया है, उस कहानी का पात्र किसे दिया जाता है, राइट? पात्र कौन है कहानी का? कहानी का पात्र आप हैं। आपका ही कहानी पूरा दिया जा रहा है। आपके बारे में ही पूरा बताया जा रहा है कि आप ये हैं, आपका काम ये है, आप ये काम किए हुए हैं, आपको इस चीज़ में नॉलेज है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, ये भी। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका पिन कोड क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक आईडी क्या है, अगर आप लिंक्डइन चलाते हैं तो लिंक्डइन आपकी आईडी क्या है, अगर आप एक कोडर हैं, कहीं कोडिंग करते हैं तो आपका या फिर एक कोडर को प्रोग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है? मेरी बातों को बुरा नहीं मानना भाई लोग। हाँ, तो क्या है कि कोडर है तो कोडिंग कर रहा है, प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामिंग कर रहा है। उसके बाद जो भी है मतलब कि जो भी विषय है आपके बारे में, वो विषय के बारे में आपका मेंशन रहेगा। तो आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है? तो अपने नाम में आप अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं कि चलिए ठीक है भैया, मेरा ये फलना आदमी है, इस आदमी के बारे में ये जानकारी हमको चाहिए। तो आपका मैनेजर आपसे माँग दिया रिज़्यूमे कि भाई रिज़्यूमे भेजो तुम अपना, बेस्ड ऑन आपका रिज़्यूमे, आपका बेस्ड ऑन रिज़्यूमे भी आपका बहुत बड़ा काम करता है ये। आप आपको बुलाया जाएगा, आपको पूछा जाएगा ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, आप अपना नाम बताइए। अरे आपका रिज़्यूमे ही पढ़ लिया और आपका रिज़्यूमे पढ़ने के बाद आपसे कुछ पूछने लगा क्योंकि उसके पास एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपके आ गया आपके बारे में, तो वो डेफ़िनेटली वो पूछेगा, ठीक है? तो बस यही होता है रिज़्यूमे, आपका एक वर्ड में आपका संक्षिप्त विवरण, यही आपका संक्षिप्त विवरण, आप हैं क्या और आपका काम क्या है, आप करते क्या हैं। आप एक रिज़्यूमे को मल्टीपल तरीक़ा से बना सकते हैं। मल्टीपल तरीक़ा कहने का मतलब है अनेक तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर आप एक चपरासी का नौकरी के लिए देने जा रहे हैं तो इसमें ऐसा चीज़ मेंशन कर दीजिए जिसमें आपको चपरासी का एक्सपीरियंस है, चपरासी के बारे में आपको अच्छा नॉलेज है। अगर आप एक क्लर्क का नौकरी के लिए जा रहे हैं या एक सुपरवाइज़र का नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आप उस रिज़्यूमे में मेंशन कर दीजिए कि सुपरवाइज़र के बारे में आपका ये है। हाँ, रिज़्यूमे में कभी कोशिश मत कीजिए गलत इन्फॉर्मेशन देने का, ये भी बता रहा हूँ। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप जिस एरिया में एक्सपर्ट हैं, उस एरिया के बारे में ही आप रिज़्यूमे में आंसर कीजिए, तो वो आपका बेहतर होगा।
और आपके मतलब कि आपके प्रोफ़ाइल के लिए भी बेहतर होगा। एक आपका प्रोफ़ाइल क्रिएट रहेगा अच्छा कि हाँ भाई, ये बंदा ये काम किया हुआ है, ये बंदा ये काम किया हुआ है। चलो ठीक है, तो इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब कि इस ये हमारे कंपनी के लिए या हमारी जगह के लिए या हमारे जहाँ पे काम करने के लिए रखा गया फैक्ट्री के लिए ये सूटेबल है। अगर कोई कपड़ा सीने वाला कंपनी में काम करने के लिए करना चाहता है, राइट? अगर उसको रिज्यूमे माँगा गया तो वो क्या बोलेगा, भैया मेरे पास रिज्यूमे नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं। वो क्या जाएगा दोस्त एक मतलब कि एक केंद्र में जहाँ पे लोग वर्ड पैड में रिज्यूमे बना कर बेचते हैं या एक मतलब देते हैं। बोलेगा भाई तू अपना इन्फॉर्मेशन दे, मैं तेरे को रिज्यूमे बना के दूँ। क्या लिखता है रिज्यूमे में? रिज्यूमे आपका इन्फॉर्मेशन लिखता है कि क्या है क्या नहीं है, आपका कहाँ पे क्या काम करने लगे। यही है, जैसे कि हम लोग बोल सकते थे पहले, जैसे कि अगर हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म में एक कुंडली होता है, राइट? कुंडली कि आपका एक कुंडली बताया जा रहा है कि आपका एक कुंडली है, कि इसका ये कुंडली है भाई, ये ऐसे किया हुआ है, मतलब कि विवरण। अब आप यहाँ हैं, आपका एक पेपर चला गया जिसके बारे में आपका एक विवरण, ठीक है? यही है रिज्यूमे। अब इससे ज़्यादा मैं रिज्यूमे के बारे में आपको अगर जानकारी और चाहिए तो कैसे बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, वो आपको आगे वीडियो में अगर मैं समय मिला तो डाल दूँगा। नहीं तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए कि मेरे को रिज्यूमे के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए नहीं था। उसके बाद अगर लगता है कि किसी और को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए तो शेयर कर देना। उसके बाद अगर तेरे को लग रहा है कि चलो ठीक है भाई, मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन था, मैं इस इन्फॉर्मेशन से अच्छा मतलब कि कुछ प्राप्त हुआ, कुछ लगा, कुछ दिमाग में गया, ठीक है? तो आप इसे लाइक कर देना, ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। मिस्टीरियस टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आने वाले वीडियो में।